हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीरू सर जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। करंट की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल वीरू सर जीएस क्लासेस में जरूर जुड़ें। सारी सूचना दी जाती है। डेली लाइव क्लास लेके आता हूँ। पिट के बच्चों के लिए बेहतरीन रूप से सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे टॉपिक से लेके बड़े बड़े टॉपिकों को कंप्लीट कराता जा रहा है। तो सभी बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं क्योंकि सूचना वहीं पर दी जाती है। चलते हैं करंट की श्रृंखला में बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं मैं। अगले प्रश्न की ओर चलते। पहला प्रश्न आज का है भैया। आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। देखो, पहला प्रश्न आज किसके बारे में बता रहा है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। आपको पता होगा हिंदी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 14 सितंबर के दिन। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 14 सितंबर के दिन मनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन बात क्या जाए, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी 14 तारीख को क्या हुआ था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की क्या घोषित किया गया था? आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में हमने कब स्वीकार किया? 14 सितंबर को स्वीकार किया और 1949 में स्वीकार किया था भैया। इसीलिए 14 तारीख को हमने क्या कर दिया बच्चा? 14 तारीख को हम लोग क्या मनाने लगे? हिंदी दिवस मनाने लगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और बात किया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अलावा आपको और पता होना चाहिए इसकी शुरुआत हमने कब की? ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब की? तो 1953 से की। 49 में आधिकारिक भाषा बनी, लेकिन हमने शुरुआत कब की भैया? तो 1953 से की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप कमेंट करके बताओ भाई, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। आप हमें कमेंट करके बताओ भाई कि हम लोग विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। कमेंट करके सभी बच्चे जरूर जवाब देंगे। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? और विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसका नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था उसी तारीख को, इसलिए मनाया जाता है। कमेंट करके जवाब देना आप लोगों का काम है। बात किया जाए अनुसूची 8, आपको पता होगा संविधान में अनुसूची 8 है और इस अनुसूची 8 में क्या कहा गया भैया? तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाएं हैं? 22 है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और 22 का उल्लेख किस अनुसूची में? 8 में है। 8 में, उसमें हिंदी भी शामिल है। लेकिन यहां से बात किया जाए तो आपको पता होगा राजभाषा आयोग एक बना था आपका, क्या भैया? राजभाषा आयोग। तो कभी पूछा जाए राजभाषा आयोग किस भाग में है संविधान के? तो 17 में है। और कहां से कहां है? तो 343 से लेकर 351 तक है। तो राजभाषा आयोग कहां पर है? 17 में है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। कहा जाता है राजकीय भाषा हिंदी होगी। ये कहां कहा गया? 343 में कहा गया है। और बात किया जाए शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है बच्चा? 6 है। कितनी है? 6 है भैया। सबसे पहले कौन है? तमिल है। 2004 में तमिल को सबसे पहली शास्त्रीय भाषा मानी गई थी। तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है बच्चा? 6 है। याद रखना, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 है। और बात किया जाए संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। कितनी है? 22 है। कमेंट करके आप जरूर बताओ भाई विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने। कह रहा है कि भैया दिनेश फोगाट साहब के बारे में बात कर रहा। आप सुने होंगे ये नाम हमेशा बड़ा चर्चा में रहने वाला है। दिनेश फोगाट, क्या नाम है? दिनेश फोगाट साहब के बारे में बात कर रहा। ये क्या है बच्चा? ये महिला है। क्या है? महिला है भैया। महिला है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा। किससे है? हरियाणा। आपको पता होगा हरियाणा में पानीपत है, वहीं से चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है ना? बेटियों की संख्या सबसे कम कहां होती है? हरियाणा में होती है। इसीलिए दिनेश फोगाट साहब ने एक भैया कीर्तिमान बच्चा है विश्व के लिए, कहीं ना कहीं भारत का नाम गौरव किया है, भारत का नाम ऊंचा करने का कार्य किया है। दिनेश फोगाट ने क्या काम किया है इनके बारे में हम आपको बताते हैं। इन्होंने क्या किया है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अभी हाल ही में चल रही है सर्बिया में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या हुआ? 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है बच्चा। ये पहली भारतीय महिला बनी। जहां एक तरफ हरियाणा जो है महिलाओं के नाम पर पीछे चल रहा है, वही दिनेश फोगाट साहब ने महिलाओं का नाम रोशन करते हुए भारत में 28+8 राज्यों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, इतिहास लिख दिया है बच्चा। तो महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। महिलाएं किसी चीज में पीछे नहीं है। पुरुषों को पीछे करते हुए महिलाएं आगे निकल रही है बच्चा।
तो ये क्या है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया है, पहली बार कोई महिला जो है 2 पदक जीती है। बात किया जाए इन्होंने 2019 में कजाकिस्तान में कांस्य पदक जीता था। कौन जीता था? कांस्य पदक जीता था, यही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ही जीता था। और 2022 जो अभी हाल ही में चर्चा में इसीलिए आ गई, 2022 में कहां पर, सर्बिया में फिर से कौन सा पदक जीता? कांस्य। तो दोनों बार इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ये इतिहास रच दिया है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बात किया जाए तो 2 बार पदक जीतने वाली महिला कौन बन गई? दिनेश फोगाट बन गई है। इनका संबंध कहां से होगा बच्चा? तो इनका संबंध कहां से होगा? हरियाणा। कहां से होगा? हरियाणा से होगा, ठीक है ना, हरियाणा से। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनका संबंध कहां से होगा? हरियाणा से होगा। तो बहुत भाई ये कहीं ना कहीं हर्ष का विषय है, कहीं ना कहीं भारत के लिए गौरव का विषय है कि एक महिला जाके हरियाणा की है जो क्या जीत रही है, 2 पदक जीत ली है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा राष्ट्रीय इंजीनियर डे है ना, इंजीनियरों का, ईआर वाले साहबों का भैया दिवस था, इंजीनियरों का क्या था? दिवस था, है ना। बाकी दिवस ही पढ़ा जाता, बाकी बेचारे बहुत बेरोजगार सब घूम रहे हैं। इंजीनियर साहब के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय इंजीनियर डे कब मनाया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न होगा इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, 15 को इंजीनियर दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया, है ना, आपने सुना होगा, एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता। और इन्होंने क्या थे भैया, ये भी एक इंजीनियर थे, इन्होंने बहुत सारे बांधों का निर्माण किया, इन्हें बांध के निर्माण के लिए जाना जाता है। आपने सुना होगा कावेरी नदी पर इन्होंने कई सारे बांध बनाए हैं। दूसरी बात आपको पता होगी, सरैया जी के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने 101 साल तक जिंदा थे। कितने? 1 साल तक जिंदा थे, 101 साल तक जिंदा थे भैया। और कहा जाता है इन्होंने बांधों की दुनिया के अलावा इकोनॉमिक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का भी प्रयास किया है, उसमें भी इन्होंने सुझाव दिए। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री के रूप में भी कार्य किया है। तो विश्वेश्वरैया जी के बारे में बात किया जाए 1955 में, इन्हें कब भैया? इन्हें 1955 में क्या मिला था? भारत रत्न दिया गया। इन्हें 1955 में क्या दिया गया? भारत रत्न। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न इन्हें कब दिया गया? 1955 में दिया गया है। और इन्होंने राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का भी सुझाव दिया, समझ रहे हो ना। तो ये सब करने वाले कौन है? एम विश्वेश्वरैया जी। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? इंजीनियर डे। क्या मनाते हैं? इंजीनियर डे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये पुस्तक है और पुस्तकें पेपर में बहुत आती हैं। कह रहा रजनीश मंत्रा, क्या पुस्तक का नाम क्या है बच्चा? रजनीश मंत्रा। ये पुस्तक है भैया, और ये पुस्तक किसकी है? तो आप याद रखना, पीसी बाला की है ना। इन्होंने रजनीकांत पर कई पुस्तकें लिखी हैं, कई ई पुस्तकें भी लिखी हैं, तो उसी में से एक है रजनीश मंत्रा। तो रजनीश मंत्रा किसकी पुस्तक है? पीसी बाला की है। और बात किया जाए ये किस हीरो पर बनी है? तो रजनीकांत पर बनी है। रजनीकांत साउथ के क्या है? सुपर डुपर स्टार है, बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं साउथ इंडियन के। अब आपको पता होगा, हमने उस दिन बताया साउथ में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है? आप कमेंट करके बताओ। फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, पुष्पा। किसने जीता था? पुष्पा जीता था, उस दिन साउथ में बताया था। अब आप कमेंट करके बताना बेहतरीन हीरो कौन है, साउथ का सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन बना, हीरोइन कौन बनी, आप कमेंट करके बताना। तो ये रजनीकांत साहब पर आधारित है। पुस्तक का नाम क्या है? रजनीश मंत्रा। और किसने लिखी है? पीसी बाला ने लिखी है। चर्चा में इस समय काफी है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, सब लोग देखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है ककाडू। ककाडू के बारे में बात कर रहा है। ककाडू क्या है? सैन्य अभ्यास है। ककाडू अभी बड़ा चर्चा में आ गया फिर भैया। और ककाडू ये क्या है? एक सैन्य अभ्यास। ये क्या है? सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हो रहा? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा। ककाडू सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा। इस अभ्यास में, इस ककाडू सैन्य अभ्यास में देखेंगे भैया, इस ककाडू सैन्य अभ्यास में कितने देश भाग ले रहे हैं? 14। विश्व के 14 देशों ने भाग लिया है। और 14 देशों की नौसेना भाग ले रही। कौन सी सेना? नौसेना, जो पानी में चलती है बच्चा, जो पानी में चलती है उसका नाम क्या होता है? नौसेना होती है, नेवी। नेवी भाग ले रही। 14 देशों की नेवी ने भाग लिया किस युद्ध अभ्यास में? ककाडू सैन्य अभ्यास में भाग लिया। कहां हो रहा? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा। और इसी अभ्यास में भारत की नौसेना ने भाग लिया। कौन ले रहा है? 14 में से कौन है? भारत है। भारत
भारत की नौसेना भाग ले रही बच्चा। और बात किया जाए यहाँ से हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं, इनका नाम क्या है? आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार साहब है। तो हमारी नौसेना भी किस युद्धाभ्यास में भाग ले रही है? ककाडू। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात किया जाए तो दुनिया का या सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल। क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ठंडी जलधाराओं के कारण मरुस्थलों का निर्माण होता है बच्चा, हमेशा याद रखना। और बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वज थे या ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम, पहले पुराना नाम क्या होता था? ओसेनिया होता था। क्या होता था? ओसेनिया होता था बच्चा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द राजपूतों का इतिहास लेके आएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।